नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का पेपर, जो कि हूबहू क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि C3H6 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है। तो C3H6 जो होता है यह एल्कीन ग्रुप का होता है, यानी कि किसका होता है, एल्कीन ग्रुप का, जिसमें डबल बांड होते हैं। यह हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का एल्कीन ग्रुप है जिसमें कि डबल बांड होते हैं। क्या होते हैं? डबल बांड होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इसका जो रासायनिक नाम है वो है प्रोपीन है। कितने? 3 कार्बन है तो प्रोपीन है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि लेंस से क्वेश्चन आया था, यानी कि लेंस से क्वेश्चन क्या आया था कि उसमें दिया था, मतलब कि एक वी दिया था। वी का मतलब होता है कि इमेज का डिस्टेंस लेंस से इमेज का डिस्टेंस, और जो यू होता है वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का डिस्टेंस लेंस से। और पूछेगा फोकल लेंथ, फोकल एफ क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। तो सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो मतलब फार्मूला है एफ 1/f इजिकल टू कितना होता है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u होता है। सो फ्रेंड्स, हम आप फार्मूला लगा देंगे और लगा के आपका फोकस निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव कौन होता है? प्रधान सचिव या फिर महासचिव कौन होता है? तो हम आपको बता दें कौन है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस टाइम में, जो प्रधान सचिव हैं वो आपके हैं SP मिश्र हैं। SP मिश्र का मतलब होता है संप्रति निपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि प्रधान सचिव हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि 30 जनवरी 2022 को मोदी जी ने महात्मा गांधी की 74वीं यानी कि 74वीं पुण्यतिथि कहाँ पर मनाई है? तो जो हम बता दें, देखिए 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी अलविदा कह गए थे। नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और कहाँ पे जाकर इन्होंने उनकी पुण्यतिथि मनाई थी? तो राजघाट, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजघाट, गुजरात के राजघाट में। यानी कि इनकी जो मतलब कि जहाँ पर इनको मतलब कि पुण्य तिथि मनाई गई वो स्थान कौन सा था? वो राजघाट। उनकी कौन सी पुण्यतिथि? 74वीं, याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका से लिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा जो अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 124 में क्या है? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि ओम का फार्मूला से, मतलब कि फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ओम के फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या कहा था? उसमें मतलब कि वोल्टेज दिया था, करंट दिया था, बस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम आपको फार्मूला बताते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपान क्या होता है? करंट, यानी कि I होता है। ये दिया रहेगा वोल्ट में दिया रहेगा, और ये दिया रहेगा एम्पियर में दिया रहेगा। और जो रिजल्ट आएगा तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूले के बेस्ड पर मतलब जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है, अगर आप फार्मूला रट लीजिए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि लेड के साथ रिएक्शन दिया था। क्या दिया था? लेड के साथ रिएक्शन दिया था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। एक लेड मतलब होता है शीशा होता है, यानी कि Pb होता है। अगर मान लीजिए उसके साथ नाइट्रेट के साथ मतलब कि रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है? लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट आ जाएगा। और फिर यही लेड नाइट्रेट को, यानी कि लेड नाइट्रेट को, यही लेड नाइट्रेट को अगर मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाया जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड मिल जाता है। क्या? लेड आयोडाइड मिल जाता है। लेड आयोडाइड का वही कलर पूछा था, तो कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आवर्धन फोकस दूरी, यानी कि आवर्धन फोकस दूरी से आया था। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं कि मतलब उसमें दिया क्या था? उसमें दिया था कि वो दिया था, सॉरी, क्या दिया था कि देखिए होता है कि M इजिकल टू, यानी कि आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है कि जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट से तुलना, यानी कि कंपेयर किया जाएगा, उसी का जो रेशियो रहता है वही होता है आवर्धन।
सो फ्रेंड्स हम आपको ये बता देते हैं कि मतलब कि उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था IH, मतलब IH का मतलब होता है इमेज की जो हाइट दिया था, वो इमेज की हाइट कितनी दी थी, वो दी थी 2 सेंटीमीटर दी थी, और जो ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की जो हाइट थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। अब इसे ही करेंगे 2/4 तो क्या आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और इसमें अगले मतलब कि इसमें और एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस है यानी कि अवतल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है, उसकी आवर्धन क्या होगी, अवतल लेंस है उसकी आवर्धन क्या होगी। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच में रखने पर इमेज कहाँ बनेगा। अब क्या है क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच में रखने पर वस्तु कहाँ बनेगी, वहाँ पे कहाँ बनेगी। तो देखिए अब मतलब कि f रहेगा और 2f के बीच में वस्तु रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो उसमें ऑप्शन दिया था, एक f पे बनेगी, एक 2f पे बनेगी, एक बियॉन्ड 2f, क्या थी, बियॉन्ड 2f था, यानी कि 2f से दूर बनेगी। तो सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें f और 2f के बीच में रखेंगे तो जो हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड 2f बनेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f से दूर बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा मैग्नीफाइंग से है। तो इसमें देखिए u दिया था, u यानी कि वस्तु की दूरी, और v यानी कि इमेज की दूरी, यानी कि इमेज की दूरी, और मैग्नीफाइंग निकालना था। तो मैग्नीफाइंग का फार्मूला ये भी होता है, मैग्नीफाइंग का फार्मूला होता है कि यानी कि इमेज की दूरी लेंस से यानी कि v, और अपान वस्तु की दूरी लेंस से, तो वस्तु की दूरी लेंस से यानी कि u, तो कितना आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब इसी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/4, यानी कि क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा m = कितना हो जाएगा, तो m = हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो यानी कि 0.5 1 से कम है, 1 से कम है। तो सो फ्रेंड्स ये अवतल लेंस है, हम बता सकते हैं मैग्नीफाइंग से कि 0.5 है और 1 से कम है, तो यानी कि अवतल लेंस है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगले प्रश्न है ये है कि IPL में कुल कितने टीम, यानी कि IPL 2022 हुआ था मार्च में, तो IPL 2022 में कुल कितने टीम थे, तो कुल हमारे 10 टीम हो गए हैं। इस समय पूरे 10 टीम खेल रहे हैं। पूरे IPL में कितने टीम खेल रहे हैं, पूरे 10 टीम खेल रहे हैं। और उसमें से आप जानते हैं कि गुजरात टाइटंस आई है, तो वही गुजरात टाइटंस जो नई टीम बनी है वही मैच भी जीती है गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हरा के। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि फीफा, यानी कि देखिए क्या हम आपको बता दें कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप है, वो मतलब कि झारखंड में जमशेदपुर में हुआ था। तो वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें क्या पूछा था कि कौन जीता, तो जो ये हुआ था फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, उसमें जीता कौन था, उसमें जीता था आपका स्पेन जीता था। कौन जीता था, स्पेन जीता था। कौन जीता था, स्पेन जीता था, किसको हरा के, नॉर्थ कोरिया को हरा। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए और आप क्वेश्चन को देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।